बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज के वजीफ़े में आप जानेंगे कि अपने ख़यालात को दूसरों के दिलो दिमाग पर मुसल्लत करके अपनी बात को कैसे मनवाया जा सकता है। तो ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं हूँ हाफ़िज़ ताज मोहम्मद, रूहानी मौला चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी को खूबसूरत अंदाज से जी रहे होंगे। ख़वातीनो हज़रात, ख़यालात की ताकत एक ऐसी ताकत है जिससे किसी भी शख्स को कोई भी इनकार नहीं। ख़यालात की ही वजह से हमारे रोज़मर्रा के मामूलात अंजाम पाते हैं। ये दुनिया में जितनी इजादात है ये ख़यालात ही की मरहून मन्नत है। जब कोई चीज़ वजूद में नहीं थी तो वो किसी का ख्याल था। ख़यालात ही के ज़रिए ये इजादात अदम से वजूद में आई है। ख़यालात लामतनाही ताकत के हामिल होते हैं। इनके लिए फ़ासलों की कोई अहमियत नहीं होती। टाइम स्पेस की गिरफ्त ख़त्म हो जाती है। अगर कोई भी शख्स अपने ख़यालात को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने ख़यालात को किसी भी दूसरे शख्स के दिलो दिमाग पर मुसल्लत करके अपनी बात को कैसे मनवाया जा सकता है। अगर कोई शख्स आपसे नाराज़ है तो उसको राज़ी करने के लिए, कारोबारी फ़वायद हासिल करने के लिए, बीमारियों से शिफा हासिल करने के लिए भी ख़यालात की ताकत बहुत असरअंदाज होती है। आज मैं आपको जो वजीफ़ा बता रहा हूँ, इस वजीफ़े और तरीके के ज़रिए आप किसी के भी दिलो दिमाग पर अपने ख़यालात को मुसल्लत करके अपनी बात को हस्बे मंशा मनवा सकते हैं। किसी से कारोबारी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, नाराज़ लोगों को राज़ी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी से पसंद की शादी करना चाहते हैं, अगर आपको ख़दशा है कि आप जिस शख्स को शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं वो या उनके घर का कोई फ़र्द शादी से इनकार कर सकता है, तो अपने ख़यालात को उन लोगों के दिलो दिमाग पर मुसल्लत करके उनको अपने हक़ में राज़ी किया जा सकता है, शादी के लिए हाँ करवाई जा सकती है। इसके अलावा ख़यालात की ताकत को आप बीमारियों से शिफा हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आप लोगों पर मुनहसर है इस वजीफ़े को किस तरीके से आप इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वजीफ़ा को कभी भी नाजायज़ मकासद के हुसूल के लिए हरगिज़ ना करें। तो वजीफ़े के तरीक़ा की तरफ आते हैं कि वजीफ़ा क्या है और इसको किस तरीक़ा से इस्तेमाल में लाकर आप अपने ख़यालात को दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर मुसल्लत करके अपनी हस्बे मंशा काम ले सकते हैं। तो वजीफ़ा करने से पहले बावज़ू होकर पुरसकून जगह पर बैठ जाएं। अगर आप जिस किसी को ख़यालात के ज़रिए पैगाम भेजना चाहते हैं, अगर वो शख्स सोया हुआ हो तब आप ये अमल करें तो इसका आपको बहुत ही अच्छा और फ़ौरन रिज़ल्ट मिलेगा। तो लिहाजा वजीफ़े का तरीका मुलाहज़ा फरमा लीजिए। बावज़ू होकर पुरसकून जगह पर बैठ जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करें। सबसे पहले 313 बार या ज़ाहिरू या बातिनू का विर्द करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। विर्द करते वक्त मतलूबा शख्स का तसव्वुर लाज़मी रखें। ये सारा विर्द आपने बंद आँखों से करना है, मतलूबा शख्स का तसव्वुर रखते हुए। उसके बाद बंद आँखों ही से नाक के ज़रिए एक गहरा और लंबा सांस लें और मुंह के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता खारिज कर दें। सांस के इस अमल को कम से कम 10 बार दोहराएं। इस तरह करने से आपका जिस्मानी और ज़हनी तनाव ख़त्म हो जाएगा और आप रिलैक्स और पुरसकून हो जाएंगे। जितना आप रिलैक्स और पुरसकून हालत में होंगे उतनी ही आपके ख़यालात में बहुत ज़्यादा ताकत, स्ट्रेंथ और वुसअत आ जाएगी। उसके बाद
जिस शख्स पर आप अपने ख्यालात को मुसल्लत करना चाहते हैं तो उसका तसव्वुर अपने दिमाग में लेके आएं। बंद आँखों ही से आप तसव्वुर करें कि वो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है। जिस तरह हम कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करते हैं, जो वर्क है वो एक साइड से निकलकर दूसरी साइड पर जा रहे होते हैं, इसी तरह आप अपने मैसेज को ख्यालात के ज़रिए अपने दिमाग से निकलता हुआ महसूस करें और ये तसव्वुर करें कि ये आपके जो भी ख्यालात हैं दूसरे शख्स के दिलो दिमाग पर पहुंच रहे हैं और वो शख्स आपके ख्यालात को एक्सेप्ट कर रहा है। इस अमल को आप मुसलसल 3 दिन तक करें, रोज़ाना कम अज़ कम 10 से 15 मिनट तक करें। अब बहुत से लोगों को तो इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द मिल जाता है, इवन के कोई 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद भी इसका रिज़ल्ट मिल जाता है, किसी को अगले दिन मिल जाता है। लेकिन 3 दिन के अंदर लाजमी तौर पर जो आप अपना मैसेज या अपने ख्यालात को दूसरे शख्स के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं तो उस शख्स के ऊपर 110% आपके ख्यालात मुसल्लत हो जाएंगे और वो आपके ख्यालात के ताबिया होकर वो आपका काम करेगा जिस तरह आप चाहते होंगे। इस वजीफ़ा को करने से पहले हो सके तो हस्बे तौफीक सदका खैरात ज़रूर करें और इस अमल को हमेशा मस्बत तरीके से जायज़ कामों में इस्तेमाल करेंगे तो आपके ख़यालात में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आती जाएगी। एक वक़्त आएगा कि आप किसी शख्स का तसव्वुर करके जस्ट 11 मरतबा या ज़ाहिरू या बातिनू पढ़ के अपने ख्याल को उस शख्स पर मुसल्लत करेंगे तो फ़ौरन आपका ख्याल दूसरे शख्स के दिलो दिमाग पर छा जाएगा। तो आप इस वजीफ़ा को करें, फ़ायदा उठाएं और दुआओं में याद रखें। रूहानी मसाइल के हल पर मुबनी मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए रूहानी मुआलिज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें। मज़ीद रहनुमाई के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।